Hello my dear student, I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. That you know, today turn of Hindi, so welcome to class 2nd, chapter 3rd. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना चैप्टर 3rd चल रहा है अक्ल बड़ी या भैंस। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अक्ल बड़ी या भैंस क्यों कहा गया है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने कहानी पढ़ी थी। उस कहानी के आधार पे क्या इसका रिजल्ट निकलता है, एक बार मैं आपको वो कहानी थोड़ी याद दिला देती हूँ कि कौन सी कहानी हमने पढ़ी थी। इस कहानी में क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, हाथी और मगर। वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हाथी तो जंगल का राजा होता है और मगर पानी का नदी का राजा होता है। एक दिन दोनों वो मित्र नदी किनारे बैठे बैठे अपनी अपनी ताकत की बढ़ाई कर रहे होते हैं और उन दोनों की बातें एक कछुआ सुन रहा होता है। अब उस कछुए को जाने क्या सूझती है कि वो क्या बोलता है कि भाई आप दोनों बहुत ही बलवान हैं, सचमुच बहुत बलवान हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन क्या आप मेरे से एक शर्त लगाओगे। अब उन दोनों हाथी और मगर को क्या लगता है कि उनसे बलवान तो कोई नहीं है। अब वो उस कछुए पे हंसने लग जाते हैं कि शर्त लगाएगा और हमसे शर्त लगाएगा, ये बोल के फिर हाथी उससे पूछता है कि तो तुम बताओ किससे शर्त लगाओगे, हाथी से या मगर भाई से। तो वो कछुआ कहता है कि मैं आप दोनों से ही शर्त लगाऊंगा। फिर वो हाथी को अपनी शर्त बताता है और हाथी को गुस्सा आ जाता है और हाथी फिर वो पूछता है हाथी कि पहले किससे शर्त लगेगी। तो वो बोलता है कि पहले हाथी भाई से लगेगी। अब हाथी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो बोलता है कि हाथी बोलता है कि चलो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो कछुआ कहता है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे, हम कुश्ती थोड़ी लड़ेंगे, क्यों, हम कोई दुश्मन थोड़ी है, हम कोई दुश्मन नहीं है, हमें तो सिर्फ ताकत देखनी है, तो ताकत की जांच करनी है। तो फिर वो हाथी पूछता है तो वो कैसे करेंगे। तो कछुआ उसको बताता है कि मैं पानी के अंदर रहूँगा। उसको क्या बताता है कि एक रस्सी लेके आता है और एक छोर तो उसको हाथी को दे देता है और दूसरा हाथ खुद ले लेता है। यदि आप मुझे कछुआ क्या कहता है कि मैं तो पानी के अंदर रहूँगा और आप पानी के बाहर रहना, और वो रस्सी अगर आपने उस रस्सी से खींच के मुझे बाहर निकाल दिया पानी से तो आप जीते, और अगर आप नहीं निकाल पाए तो मैं जीता। तो इस तरीके से वो उससे शर्त लगाता है। फिर कछुआ एक मोटा सा रस्सा लेके आता है और उसका एक सिरा तो अपने पाँव पे बांधता है और दूसरा हाथी को पकड़ा देता है और कहाँ चला जाता है, नदी के अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है कि वो अपने पाँव से तो हटा के अपनी चालाकी से वो क्या करता है, वो गहरी नदी थी और उसमें बहुत बड़ी चट्टान थी जहाँ पे वो कछुआ और कछुए रहते थे, तो वो उसको चट्टान से बांध देता है। अब हाथी से चट्टान कैसे खींची जाएगी, क्योंकि उसने कछुआ होता तो वो कछुए के तो खींच लेता है, लेकिन वो अपनी अक्ल से अपनी बुद्धि से उसको चट्टान से बांध देता है। फिर वो बहुत कोशिश करता है, हाथी को लगता है कि मैं तो एक ही बार में खींच दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर वो उसको बार बार खींचता है और झट से गिर जाता है। और सब लोग इस शर्त को देखने के लिए, इस कंपटीशन को देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। अब हाथी को गुस्सा आ जाता है और वो जानवर उस पर सारे हंसने लग जाते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जानवरों को भी वहाँ से भगा देता है। अब बारी आती है मगर की, तो मगर के साथ भी वो वही शर्त लगाता है, लेकिन मगर में वो क्या करता है कि मगर भाई आप इस बार आप पानी में रहोगे और मैं बाहर रहूँगा, ये शर्त लगाता है। और मगर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके फ्रेंड हाथी को वो गिरा देता है और शर्त हरा देता है। तो वो बहुत गुस्से में उसके बोलता है कि अब तो मैं तुझे मजा चखा कर ही रहूँगा, रस्सा ला। तो कछुआ बोलता है हाँ ठीक है भाई, लेकिन इस बार मैं बाहर रहूँगा और आप किसमें, नदी में रहोगे। तब वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं भी यही कहने वाला होता हूँ। पर इस तरीके से अब उसमें होती है। अब वो कछुआ क्या करता है, अब वो उस रस्से को एक छोर तो किसको, मगर को दे देता है और एक छोर उसका किससे, बड़े पेड़ से बांध देता है। और इस शर्त को देखने के लिए जो पानी के सारे जानवर हैं वो आ जाते हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि आगे क्या हुआ होगा। अब मगर ने भी क्या किया होगा, वैसे ही उसको हल्के में लेके उसको भी वो भी गिर गया होगा। इस कहानी में आगे यही है, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी बुद्धि से
उन दोनों को शर्त हराई थी अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से। तो ये चैप्टर इसी के आधार पे है कि अकल बड़ी या भैंस। तो क्या उन दोनों का शरीर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कछुआ अपनी अकल से सारे काम ताकत से नहीं जीते जा सकते। तो इस चैप्टर में हमने यही कहानी पढ़ी थी। और कहीं जहाँ पे हमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत होती है, जहाँ हमें अकल की ज़रूरत होती है, वहाँ हम बुद्धि से ही काम कर सकते हैं, वहाँ अपनी ताकत नहीं चलती है। तो देखिए ये चैप्टर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमने इसके शब्दार्थ किए थे, और मुझे ये उम्मीद है कि आपने ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में राइट भी किए होंगे। अब देखिए मौखिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हाथी कहाँ का राजा था? तो हाथी कहाँ का राजा था? हाथी जंगल का राजा था। मगर कहाँ का राजा था? मगर कहाँ का था? जैसा कि इस चैप्टर में आया है, मगर नदी का राजा था। हाथी और मगर की बातें कौन सुन रहा था? तो कौन सुन रहा था उन दोनों की बातें? जब वो अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे तो कछुआ सुन रहा था। कछुआ क्या जानना चाहता था? कछुआ ये जानना चाहता था कि हम तीनों में से बलवान कौन है, किस में ज़्यादा ताकत है। कछुआ और कछुई कहाँ रहते थे? वो एक गहरी नदी थी, उसमें वो क्या करते थे? एक चट्टान पे, एक बड़ी भारी चट्टान पे रहते थे। अब देखिए ये तो थे अपने मौखिक क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। दोनों अपनी अपनी ताकत की कर रहे थे। वो हाथी और मगर अपनी अपनी ताकत की क्या कर रहे थे? बुराई कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, भलाई कर रहे थे, या कुछ नहीं? तो वो क्या कर रहे थे? बड़ाई कर रहे थे, यानी वो अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे अपनी अपनी ताकत की। तो इसमें क्या आ जाएगा? बड़ाई। तो किस पे टिका जाएगा? बड़ाई। फिर देखिए, एक मोटा रस्सा लाया। हाथी लाया, मगरमच्छ लाया, कछुआ लाया, ये सभी लाए। तो रस्सा कौन लेके आया था? कछुआ लेके आया था। तो इस पे कछुए पे टिक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अक्लमंद कौन था? हाथी था, मगरमच्छ था, या कछुआ था, या सभी थे? तो अक्लमंद तो कौन था? कछुआ था। वो तो अपनी ताकत, शरीर से ताकत दिखा रहे थे। और मगरमच्छ, कछुए ने क्या किया? अकल से अपनी ताकत दिखाई। तो कछुआ अक्लमंद था। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब अगला क्वेश्चन है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, दोनों में खूब थी। किसमें? दोनों में। दोनों किसके लिए आए हैं यहाँ पे? मगर और हाथी के लिए। तो क्या थी दोनों में? खूब दोस्ती थी। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? दोस्ती। दोनों में खूब दोस्ती थी। फिर देखिए, खालिस्तान और खालिस्तान को तो विश्वास ही नहीं हुआ। किसको विश्वास नहीं हुआ था? कि वो शर्त लगा रहे थे। तो हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि कछुआ उनसे शर्त लगा रहा है। तो इसमें क्या जाएगा? हाथी। हाथी और मगर। हाथी और मगर। हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ। नदी बड़ी थी। नदी बड़ी थी। क्या बड़ी थी? गहरी थी। तो इसमें क्या आ जाएगा? नदी बड़ी गहरी थी। नदी बड़ी गहरी थी। फिर देखिए, हाथी रह गया। हाथी क्या रह गया? हाथी जब हार गया था वो शर्त, तो क्या कैसा रह गया? अब तो सिर पिटाकर रह गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिट पिटाकर रह गया। सिट पिटाकर रह गया। अब देखिए, सिट पिटाकर रह गया। एक और मोटा रस्सा ले आया। अब देखिए, एक तो वो रस्सा पहले हाथी के लेके आया था, फिर एक मगर के लिए लेके आया था। तो कौन लेके आया था? कछुआ। तो इसमें क्या जाएगा? कछुआ। कछुआ एक और मोटा रस्सा ले आया। फिर ये हमने रिक्त स्थान को की पूर्ति करो कंप्लीट कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था। और किससे कहा था? हाथी और मगर से कहा था। तो इसमें क्या आ जाएगा? कछुए ने हाथी और मगर से। हाथी और मगर से। फिर अच्छा तो पहले किससे शर्त लगेगी? ये किसने पूछा? अच्छा तो पहले किससे शर्त लगेगी? ये हाथी ने पूछा था। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाथी ने
कछुए से, क्योंकि शर्त किसने लगाई थी? कछुए ने। तो किसने पूछा? हाथी ने कछुए से। देखिए हम दुश्मन तो है नहीं, ये किसने कहा कि हम दुश्मन तो है नहीं? ये कछुए ने कहा था। किससे? जब हाथी ने पूछा था कि चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हाथी ने बोला था, तब कछुए ने क्या कहा कि हम दुश्मन तो है नहीं। तो ये किससे कहा था? हाथी से कहा था। तो किसने कहा? कछुए ने हाथी से। हमें यही बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहा। फिर है कछुए अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूँगा। जब हाथी हार गया था तो मगर को बहुत गुस्सा आ गया था और हाथी की जो हालत कछुए ने की थी तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने क्या कहा था? कछुए अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूँगा। तो जैसा कि अपन को दिख रहा है कि किससे कहा? कछुए से कहा। और किसने कहा? मगर ने कहा कि मगर ने कहा कि कछुए अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूँगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मगर ने कछुए से कहा। अब है जी समझा मगर भाई। जब उसने ये कहा कि मजा चखाकर ही रहूँगा तो उसने वो किसने कहा? मगर ने, किसने कहा? कछुए ने कहा। किससे? मगर से कि जी मैं समझ गया। तो किसने कहा? कछुए ने मगर से। फिर है तैयार मगर भाई खींचो। अब उसने क्या कहा कि तैयार है मगर भाई खींचो। तो ये भी किसने कहा? कछुए ने कहा। किससे? मगर से। जैसा कि यहाँ दिख रहा है मगर भाई खींचो, तो किससे कहा था? मगर से ही कहा था। तो इसमें क्या आ जाएगा? कछुए ने मगर से। अब देखिए जैसा कि हमने ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और ये अब अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हमें करना है 5th, सही या गलत लिखो। अब इसमें क्या आ जाएगा? सही या गलत लिखना है हमें। तो देखिए कछुआ और हाथी दोस्त थे। कछुआ और हाथी दोस्त थे। तो आप जैसा कि हमने ये कहानी पढ़ी है, आप बता सकते हैं कि कौन दोस्त थे? तो इस कहानी के आधार पर अपन बता सकते हैं कि कछुआ और हाथी क्या दोस्त थे? नहीं, कछुआ और हाथी और मगर दोस्त थे। तो ये क्या है? गलत है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? गलत। हमें गलत और सही राइट करना है कि जो वाक्य गलत है उसको गलत और जो सही है उसके लिए सही। कछुए ने शर्त लगाई। तो शर्त किसने लगाई थी? कछुए ने लगाई थी। किससे? हाथी और मगर से। तो ये क्या है? सही। तो इसमें हम क्या राइट कर देंगे? सही। हाथी शर्त जीत गया। हाथी शर्त जीत गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हाथी शर्त हार गया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हाथी तो शर्त हार गया था, कछुआ जीत गया था अपनी अकल से। मगर शर्त जीत गया। हाथी और मगर दोनों ही हार गए थे क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि से उसने शर्त लगाई थी। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए कछुआ शर्त जीत गया। जब वो दोनों हार गए तो इसमें से जीता कौन था? कछुआ जीता था। तो ये क्या हो जाएगा? सही। अब देखिए अगला, शरीर से बलवान व्यक्ति ही बलवान नहीं होता। तो इस चैप्टर के आधार पे हम कह सकते हैं और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हाँ, सिर्फ शरीर से बलवान ही व्यक्ति बलवान नहीं होता है, क्योंकि जो बुद्धि से काम आने वाली चीज़ है उसमें बुद्धि ही लगानी पड़ती है। तो इसमें ये क्या है? सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। तो देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, गलत और सही कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब इस चैप्टर के में आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए? अब देखिए आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो और 7 और 8 और 9 हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। अब देखिए बच्चों, आज का आपका वर्क किया जाता है। जैसा कि इस चैप्टर के आधार पे हमने क्वेश्चन, ये तो आपके मौखिक क्वेश्चन है, इसको आपको नोटबुक में राइट नहीं करना है, सिर्फ ओरल ही इनको याद करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। फिर हमने किया है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। और 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन ये दोनों हमने किया है किसने किससे कहा और सही और गलत, ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने किया है 2nd, 3rd और 4th और 5th, फर्स्ट से लेके 5th का क्वेश्चन किए हैं, जो आपको फर्स्ट वाला तो अपनी नोटबुक में सिर्फ आपको लर्न करना है और बाकी ये 2nd, 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोट करने हैं और लर्न करने हैं।
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपका क्या वर्क रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको लर्न करना है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। एंड थैंक यू so much for watching this wonderful video. Have a great day. Thanks.